नमस्कार बिहार के शेर शेरनियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैं आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का 24 ऑब्जेक्टिव जो PYQ पूछे गए प्रश्न है मैं वही लेकर के आया हूँ। चैप्टर 2 का है ना, इसमें सिर्फ चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव होने वाला। देखिए राज्य एवं राष्ट्र क्या है, चैप्टर 2 क्या है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 में है राज्य एवं राष्ट्र क्या है। मैं इसी का 24 ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव जो पूरा पूरी पूछे गए हैं PYQ में, है ना। पहले प्रश्न जो बने हैं मैं वही लेकर आया हूं। मैं सबसे पहले आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं कि कब कब प्रश्न बने हैं, तो आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा बाबू, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर रोज वीडियो डालने वाला हूं। धन्यवाद बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बाबू देखिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जो है राज्य एवं राष्ट्र क्या है, इसके बारे में समझिए आप लोग, है ना। सबसे पहले राज्य एवं राष्ट्र क्या है। राज्य में जो राष्ट्र की आय है उसी को हम लोग देखने वाले हैं, इनकम को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए ईयर वाइज जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्या क्या पूछा, कब कब पूछा है। देखिए 2011 से लेकर 2017 तक बहुत मिनिमम, है ना, कम बने हैं। कितने, एक एक प्रश्न पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं पूछे गए हैं बाबू, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 2017 तक बहुत कम प्रश्न बने हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूं 17 के बाद प्रश्न। आप लोग स्वयं ही देखिए कि 17 के बाद कितने प्रश्न बने हैं। देखिए आप लोग 25, 24, 23 को देखिए। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव है ना, यही सेकेंड सिटिंग में पूछा गया, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए आप लोग 23 में देखिए 3 प्रश्न, 24 में 4 प्रश्न, 25 में 4 प्रश्न। फर्स्ट सिटिंग में थोड़ा थोड़ा कम बने हैं, है ना, लेकिन इसमें भी बने हैं। सबसे ज्यादा सेकेंड सिटिंग में बने हैं, सेकेंड सिटिंग में बाबू, है ना, सेकेंड सिटिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न बने। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बाबू। तो चलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर 2, है ना। अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, याद हो जाने वाला है आप लोगों को। चलिए प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हम लोग का, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। कितनी थी तो 25,494, है ना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। बताइए दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 15, 18, 21, 23, 24, है ना। 25 में नहीं पूछा गया, लेकिन 26 में कंफर्म पूछा जा सकता है क्या नहीं। चलिए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो किसकी है, गोवा की। डी इज द राइट आंसर बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए आप लोग ढंग से। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि भारत में वित्त वर्ष कहा जाता है, तो कब से कब तक को वित्त वर्ष कहेंगे, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को क्या बोलेंगे, वित्त वर्ष बोलेंगे। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है या किया जाता है, तो किसे, आयकर को। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर। बताइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा बिहार में किस जिले का जो है प्रति व्यक्ति आय, है ना बाबू, तो किसका, ए इज द राइट आंसर बाबू, पटना का हो जाएगा। पटना का आप लोग याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर इसका। बताइए 5 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत की राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। देखिए 2021-2022 में प्रश्न पूछा गया, किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। डी इज द राइट आंसर बाबू, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन स्तर को प्रभावित करता है बाबू, तो रहन सहन का स्तर को जो प्रभावित करेगा प्रति व्यक्ति आय। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं बाबू। 8वां नंबर प्रश्न जो है, भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्र आय की गणना जो है CSO करेगा, केंद्र सांख्यिकी संगठन। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर। बताइए 9वां नंबर प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था, तो रेगनर नर्क्स ने दिया था। किसने दिया था, रेगनर नर्क्स ने। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा डी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 10वां प्रश्न समझ लेते हैं। बताइए कुल कितने प्रश्न है, कुल जो है 24 प्रश्न है। कितने हैं, 24 प्रश्न है मात्र, सारा के सारे पूछे गए प्रश्न है। बताइए 10वां नंबर है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो किस पद का प्रयोग होता है, तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। बी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए याद रखिएगा आप लोग, है ना। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्र आय की गणना की जाती है, तो किसे जोड़कर, मूल्य योग की विधि को जोड़कर। याद रखिएगा इसका हो जाएगा 11 का सी। क्या हो जाएगा, 11 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 12वां प्रश्न को देख लीजिए। 12 और 13 को समझ लेते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है बाबू कि गरीबी रेखा निर्धारण
हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारण या निर्धारित की गई है, कितनी निर्धारित की गई है जो ग्रामीण में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उसके लिए कितने है 24 है ना, 2400। तो 2400 कैलोरी जो है उनको चाहिए ग्रामीण में जो रह रहे हैं। और बताइए आप लोग जो शहर में रह रहे हैं बाबू उसे कितनी कैलोरी चाहिए, जो शहर में रह रहे हैं ना बाबू उसे 21 कैलोरी चाहिए, 2100, सॉरी 2100। तो बताइए जो शहर में रह रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं उसे कितनी चाहिए 2100 कैलोरी, याद रखिएगा आप लोग। 13वां नंबर प्रश्न है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी। बी इज द राइट आंसर बाबू। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे बाबू, जल्दी बताइए कौन थे। तो इब्राहिम रहीमतुल्ला, कौन थे, इब्राहिम रहीमतुल्ला इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग, इज द राइट आंसर, इब्राहिम रहीमतुल्ला थे। उसके बाद आगे 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए बाबू, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या बोलेंगे, तो राष्ट्र आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। 16 नंबर प्रश्न है राष्ट्र आय का अर्थ क्या है, तो राष्ट्र आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्र आय बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो किससे है, उत्पादन से, आय से, व्यय से, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। बताइएगा 17 का क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो 1868 में। किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा आप लोग। 1868, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। 19 नंबर है भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, भूमि का परिश्रमिक लगान कहलाता है, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़िए। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहेंगे, आय और उपभोग के अंतर को बचत कहेंगे, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें मूल ह्रास का मूल्य शामिल है, तो किसमें है, एनडीपी में, एनएनपी में, जीडीपी में, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। तो किसमें मूल ह्रास का मूल्य शामिल है, तो इनमें से सभी, याद रखिएगा आप लोग। बताइए 23 नंबर प्रश्न है कि सॉरी बाबू, पहले 22 को समझ लेते हैं ना। 22 में है निम्नलिखित में निम्न में क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है, पूंजीगत का क्या उदाहरण है, ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें से सभी। तो इसका भी राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी, ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, सभी का। 23 नंबर प्रश्न है राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए लास्ट प्रश्न है 24 नंबर। लास्ट प्रश्न है क्या 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्र आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। कौन थे, पीसी महालनोबिस, इज द राइट आंसर, है ना, इज द राइट आंसर। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये, है ना। उसके बाद आप लोग एक एक कमेंट लिख दीजिएगा बाबू, आप लोगों को कैसा लगा, है ना। तो चलिए हम मिलते हैं आपका अगले वीडियो में, है ना, कल मिलेंगे आपसे। चलिए बहुत अच्छा, पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। धन्यवाद।